लड़की तो हालत कहता मेरा भी आदमी है, कहीं घर कैसे जाएंगे सर? ललित जहाँ हो तहाँ से नहीं आ जा ललित की अम्मा। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। कि किसी के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। किसी भी संत पंथ जो आज बोलबाला है, जिनके करोड़ों शिष्य है, उनके पास भक्ति मार्ग यथार्थ नहीं है, वो गुमराह करे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी तो गंगा नहाने आए थे, वापस क्यों चले गए मध्य प्रदेश मोक्ष प्राप्त करते? कि जितने भी ये संत है पृथ्वी पर आज के दिन में, ये सब भ्रमित है, ये मिसगाइड कर रहे हैं, पूरे मानव समाज का जीवन नाश कर रहे हैं। कुंभ में मरने वालों को कैसे मिला मोक्ष? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है धीरेन्द्र शास्त्री जी और कुछ अन्य जानकार वहीं दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। संत बड़े परमार्थी भेष धरें अवधूत, राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं सब भूत। बहुत से हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया, कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उतना उतना लाहा सब उठाया, उनको दिया, लड़की तो हालत कहता मेरा भी आदमी है, कहीं घर कैसे जाएंगे सर? ललित जहाँ हो तहाँ से नहीं आ जा ललित की अम्मा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं कि प्रयागराज में जो लोग मर गए उनकी मृत्यु पर तो दुख है, लेकिन वो मरे नहीं हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भरत जी मेरे साथ है। भरत जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य ज्ञान है कि मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस बयान को उनके परिवार वाले किस तरह से देखें, ये सीधा सा सवाल है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी तो गंगा नहाने आए थे, वापस क्यों चले गए मध्य प्रदेश मोक्ष प्राप्त करते? मरते ना, हम नहीं कह रहे कि वो मर जाते यहाँ, किसी के नीचे दब कर, गंगा के पुल से कूद कर, गंगा नदी में डूब कर मरते ना, मोक्ष प्राप्त करते। उनके हिसाब से अगर दूसरों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो मरे नहीं हैं, तो क्यों चले गए यहाँ से? ज्ञान दे रहे हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक मनोवैज्ञानिक कला है और उस कला का प्रयोग करके लोगों को मूर्ख बनाने वाला बाबा है। लोगों को मूर्ख बनाता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। इतने लोगों की मौतों का जिम्मेदार यही बाबा है। इस बाबा ने ये कहा इससे पहले कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो सनातन विरोधी या देशद्रोही है, क्या बोला, देशद्रोही है जो कुंभ में नहीं आएगा। लोगों की भावनाओं के साथ ऐसे ही बाबा खेलते हैं। ये बेशर्म बाबा इस बात को कहता है कि उनको मोक्ष मिला है। इस बाबा के भीतर हैसियत नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ पाए कि यह अव्यवस्था क्यों है। अगर यही तरीका मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है, अगर यही तरीका स्वर्ग जाने का तरीका है,
तो फिर जितने शंकराचार्य हैं उनको आना चाहिए और भगदड़ में दब जाना चाहिए। जितना नागा साधु सन्यासी है सबको भगदड़ के नीचे आ जाना चाहिए। जितना संत है सब मोक्ष ही तो ढूंढ रहा है। नागा संत मोक्ष ढूंढ रहा है, शंकराचार्य मोक्ष का रास्ता बताते हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। ये धीरेंद्र शास्त्री ये खुद मोक्ष ढूंढ रहा होगा तो भगदड़ में क्यों नहीं आया नीचे? भगदड़ में आता नीचे, मोक्ष प्राप्त करता। क्यों सांसारिक दुनिया में ज्ञान बांच रहा है? क्यों भक्तों से दान ले रहा है? क्यों इतना बड़ा धाम बना रहा है? दोस्तों, अभी आपने सुने इन आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब एक नजर डालते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों पर। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाना पद निर्वाणा। कोई नहीं जानता मोक्ष मार्ग को। आज ये दास कह रहा है, जैसे प्रारंभ में और वैसे भी जैसे दास सब सर्विस करता था, वहां प्रचार जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, फिर दूसरे अपने साथियों से या औरों को भी कोई मिलता रिश्तेदार, उनसे कहता कि किसी के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। किसी भी संत पंथ जो आज बोलबाला है, जिनके करोड़ों शिष्य है, उनके पास भक्ति मार्ग यथार्थ नहीं है, वो गुमराह करे। तो मेरे इस दास के द्वारा बताए गए भगवान वाले ज्ञान को, कबीर परमात्मा द्वारा बताए गए ज्ञान को जो दास प्रचार करता था, ये तो मान लेते थे कि आप कह तो सत्य रहे हो, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल व्यर्थ लगती है कि किसी भी संत के पास मोक्ष मार्ग नहीं है वर्तमान में। उनके इतने शिष्य जो हैं वो क्या मूर्ख हैं? वहाँ IAS अफसर हैं, वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी, जज भी जाते हैं, वो सब शिष्य हैं उनके। क्या वो सब मूर्ख हैं? नहीं। मैं उनसे ये भी कहता था कि वो मूर्ख नहीं है, वो केवल एक अक्षर ज्ञान से परिचित हैं और अपने पूर्व कर्मों के पूर्व पुण्यों के कारण वो आज किसी उच्च पद को प्राप्त है, लेकिन वो भक्ति मार्ग में बिल्कुल जीरो हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से वो अपरिचित हैं, -0 हैं। वो चाहे IAS है, चाहे IPS है, चाहे CM है, चाहे PM है। वो एक अबोध बालक है। अबोध बालक को जो गुरु पद पर बैठा है, वो किसी प्रकार भी बहका दे उसको मानना पड़ता है। वो सत्य कहे चाहे असत्य कहे। लेकिन नहीं मानते थे। और उनको कहता कि मैं आपको गीता दिखा देता हूं, मैं आपको वेद दिखा देता हूं, तो वो कहते थे आपने ना संस्कृत पढ़ा है, आप क्या जानते हो वेदों के बारे में, हम नहीं देखना चाहते। अब इतना उल्ट कर दिया ये मानव, उल्टे ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, उसके अंदर ये तत्व ज्ञान प्रवेश करना ही हमें डिफिकल्ट हो रहा है। गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, गुरुओं गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, गुरुओं गाम बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसी क्रियाओं में फंसा दिए भोली जनता। अब इनको समझाना चाहते हैं कि छोड़ दो इनको, ये क्रियाएं तुम्हारी ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं है, कि वो बिल्कुल नहीं मानते। कहते हैं अब जड़े नहीं झाड़े, अब वो छुड़वाने से नहीं छोड़ पा रहे। अपने आत्माओं, हमने परमात्मा के मार्ग पर चलना है। सफर करने से पहले हमने ये तय करना होता है कि कौन सा रास्ता है और किसने बताया है। वो ये जो मार्ग पर हम चलने जा रहे हैं वो किससे सुना है। तो हमने जिस व्यक्ति से सुना है, एक तो उससे हम सुन लेते हैं कहाँ ये इसने जाना है, कोई उधर गया है नहीं गया है, तो किसी से सुनकर उसने ज्ञान है। और दूसरा फिर हमारे पास मैप होता है, मानचित्र। जब हमारे दोनों मेल कर जाते हैं तो हमने वो सफर शुरू कर देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि जैसे आप सफर में जा रहे हो, रास्ते में आपको किसी ने कह दिया कि आपका रास्ता गलत है, आप ठीक नहीं जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए आप जी को?
आप जी ने वही ब्रेक लगा देने चाहिए अपनी गाड़ी को और तसल्ली करे, फिर उसका पूरी जांच करके आगे चलना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने आपको टोका है उसका कोई उद्देश्य तो होगा। अब जैसे आप सफर में जा रहे हो और आपको रास्ते में किसी ने बोल दिया कि आप गलत जा रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है वही रुके, तसल्ली करे, पूरी जांच करे। अब जांच के दो तरीके हैं। एक तो आप जिससे सुनकर उसकी बात पर विश्वास करके सफर करने चले हो, आपको विश्वास था किसी ने सही बताया है, तो रास्ते में किसी ने आपको टोका है, तो वो क्यों टोका है, तो आप जी ने फिर जांच करनी चाहिए। एक दूसरे से और पूछे, उससे पता करके फिर आगे सफर करें। और फिर आपको डाउट होता है, वो व्यक्ति फिर भी कहता है कि ये भी गलत बता रहे हैं आपको, तो उसका क्या तरीका है, फिर मैप देखे। ऐसी स्थिति में आप आ जाते हो कहीं पर, तो आपको वो व्यक्ति जो मना कर रहा है कि आप गलत जा रहे हो, तो उससे पूछा भी आप बताओ आपके पास क्या प्रमाण है मैं गलत जा रहा हूं, तो वो फिर मैप दिखाता है। तो आपने विश्वास करना पड़ेगा, सचमुच वो बताएगा कि आप यहाँ खड़े हो, आपका रास्ता इधर, आप जा रहे हो इधर। तो उस मैप को देख करके आपको विश्वास होगा, क्योंकि वो मैप ISI मार्ग का होना चाहिए। तो दास जो कहना चाह रहे आपको कि दास 17 वर्ष से आवाज लगा रहा है कि जितने भी ये संत है पृथ्वी पे आज के दिन में, ये सब भ्रमित है, ये मिसगाइड कर रहे हैं, पूरे मानव समाज का जीवन नाश कर रहे हैं। इनके पास कोई आधार नहीं है ज्ञान का, हुआबाई बक रहे हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, अपनी अपनी साधना बता रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं, कोई सदग्रंथ आधार नहीं है। और ये श्रद्धालु इतने अंधविश्वासी हो गए, उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि नहीं हमारे गुरुजी ने जो बता दिया सत्य है। और जो दास कह रहा है कि तुम गलत जा रहे हो, विचार तो करना चाहिए या मेरे से पूछना चाहिए आप कैसे गलत कह रहे हो, हमें प्रमाण तो दो। और मैं एक पॉइंट पर 6 प्रमाण देता दास, ये ISI मार्ग के मैप दिखाता हूं जो आपको भी मान्य है कि सचमुच ये सही है, और वो आप देख नहीं पाए उनको, आपके गुरुओं को उसका पता नहीं। तो ईबदास चाहता कि तुम स्वयं देखो, वो नहीं मानेंगे, वो तो इज्जत और बेइज्जती पड़े रहेंगे, संत को वहां है। लेकिन वो भी नालायक व्यक्ति होता है जो अपना जीवन नाश करे और गिल साथ में अनुयायियों को डुबोए, वो संत नहीं होता, वो तो राक्षस है। देखो ये दास आज इस अतिथि में होता, मुझे पता लगता कि मेरा ज्ञान गलत है, प्रमाण दे दे कोई, मैं मान लूंगा कति, और सबको कह दूंगा सार्वजनिक तरीके से कि वो ज्ञान सही है, भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। उद्देश्य प्रत्येक संत का यही है, वो इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं सभी को भगवान का ज्ञान दें, इनका कल्याण करवाऊं। और कल्याण का उनके पास साधन है नहीं, तो खाक कल्याण कराएंगे, तो अपना विनाश कर रहे हैं। तो उनको तुरंत सोचना चाहिए। और दास सबसे पहला व्यक्ति होता है ये कहने वाला सचमुच भाई कति 100 के 100 गलत हम, और तुम भी वहां चलो और मैं भी जा रहा हूं। तो मेरा भार उतर जाता आपको स्पष्ट कह देने से, और अपना भी जीवन रक्षा होती है और तुम्हारी भी समझ में आ जाती है। जब दास से कह देगा कि नहीं ठीक नहीं हमारा मार्ग, इसमें केसर में जो सामने प्रमाण है, तो अब इन संतां के गले मड़गी, इनके अब ये वो सर्प के मुंह में चकचूंदर आ रही है। लेकिन इसको छोड़ देने में अच्छा होगा, खाने से तो कोड लगे, सर्प चकचूंदर ने खा ले, चमगादड़ ने, तो उसका कोड लग जाता है, और छोड़ता नो एक तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब इनके मुंह में चकचूंदर आ गई, वो चमगादड़ आ गया। लेकिन इसको छोड़ना इनका हित होगा, ना तो इनकी दुर्गति होगी और पाप के भागी बनेंगे। इतनी अनमोल जीवन को नाश करके परमात्मा की दोषी हो जाएंगे। ये इनको उल्टा लटका होगा भगवान, वहां नरक के अंदर देख लेना।